नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको अपनी एक कविता पढ़कर सुनाना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है नए रिश्ते नए शब्दकोश। एक पीड़ित चिड़िया और एक मुरझाई सी कली एक उपवन में रहा करते थे, और वो उपवन था एक रेगिस्तान में। सारे पौधे उपवन में जब खिलखिलाकर हंस रहे थे, तो ना जाने क्या तकलीफ थी उस कली को, जो मुरझाई यूं ही एक कोने में उस पौधे पे टंगी थी। सारे पौधे जो हंसते खिलखिला रहे थे, वे तो उस रेगिस्तान में ही उगने वाले पौधे थे, लेकिन किसी की अलग सोच ने एक पौधे को यूं ही अपनी मिट्टी से उखाड़ दिया, और ये रेगिस्तान का उपवन ही उसका घर है, ऐसा कह दिया। उसने खूब कोशिश की वहां हंसकर जीने की, लेकिन हरदम अपने आप को मुरझाते हुए ही पाया। दूर एक वृक्ष की छाया में एक चिड़िया भी पीड़ित और अपने अंदर के दर्द से सिकुड़ी उस पेड़ की टहनी पर यूं ही बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी उसकी नज़र उस मुरझाई कली पर पड़ी। वे तो एक जैसे नहीं थे, लेकिन ना जाने कैसे एक दूसरे की भाषा समझ गए, और उनके मन का दर्द भी। चिड़िया ने उस मुरझाई कली को प्यार से देखा, और वो थोड़ा सा मुस्काई, और फिर इशारों में उनकी बातचीत शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे की तकलीफ जाना, और दोनों की ज़रूरत एक है समझ लिया। दोनों सिर्फ प्यासे थे, और शायद पानी ही उनकी प्यास बुझा सकती थी। चिड़िया ने जब कली की ओर ध्यान से देखा, तो उसे पता चला कि वो तो सूरजमुखी की कली है, जो सूरज की किरण की तरह अपना रुख भी मोड़ती है। जैसे जैसे सूरजमुखी की कली अपना मुंह मोड़ती गई, वो चिड़िया उस ओर अपनी नज़र घुमाती गई, और अंत में उस चिड़िया ने वो जगह रेगिस्तान में पा ही लिया जहाँ पानी मिलता है। चिड़िया उड़ी फुर्र और खूब पानी पिया, जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग गई। लेकिन वह उस कली को ना भूली, और अपने मुंह में ढेर सारा पानी उसके लिए भी भर लाई। फिर क्या था, दोनों की प्यास बुझ गई। अब वे दोनों उसी उपवन में हंसते खिलखिलाते अपना जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, और हरदम खुश दिखते हैं। बाकी पौधे उनसे पूछते हैं, क्या ये प्यार है आप दोनों का एक दूसरे के लिए? तो वे कहते हैं, ये नफरत तो नहीं, फिर जो चाहे नाम दे दे इसे, चिड़ियानियत, कलियानियत, या जो भी। तो शब्दकोश मुझसे पूछते हैं, ऐसे तो कोई शब्द ही नहीं है, तो आप इन दोनों के रिश्ते को क्या कहेंगे? तो मैं शब्दकोश से वापस पूछती हूँ, जिन एहसासों का कोई नाम नहीं होता, उन्हें आप क्या कहते हैं? या यूं ही वे बेनाम अपने रिश्ते का अस्तित्व खोजते रहते हैं, क्योंकि ये नफरत नहीं, इसलिए आप इसे अभी के लिए प्यार ही कह लीजिए, और जब नामकरण करना हो तो सही नाम दे दीजिए। धन्यवाद।